हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं 2025 के लिए सीजीएल की। तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम। परसेंटेज के आज कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द वोट्स, won बाय 434 वोट्स। तो फर्स्ट कैंडिडेट को 64% मिले हैं, तो बचा होगा जो वो सेकंड को मिले होंगे 36% मिले होंगे, दूसरे को 100 में से माइनस कर दिया इसको। अब ये अगर जीता है तो अभी ये जीता कितने से है, जो इनका डिफरेंस है उतने परसेंटेज से जीता है। हाँ, 28% से इसका मतलब जीता है। 28% की वैल्यू हमें दे रखी है 434, तो इसका मतलब 28% की वैल्यू 434 वोट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर क्या होता है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 434 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। इसको काट लो जल्दी से जल्दी, कैसे काट सकते हैं, 14 से काट दो डायरेक्ट, 14 की टेबल आती होगी तो 14 3 ज़ार 42, 14 1 जा 14, 2 से काटा इसे 50 बार, 31 की 10 से करेंगे तो 310, उसका आधा करेंगे तो 155, और आगे एक ज़ीरो। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये था, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन 35% है। स्टूडेंट को एक को 210 मार्क्स मिले हैं और वो 14 नंबर से फ़ेल हो गया। 14 नंबर से फ़ेल हो गया, इसका मतलब अगर उसको 14 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता वो, जिसकी वैल्यू हमें 35% दे रखी है पासिंग परसेंटेज। तो उसे अभी कितने मार्क्स मिले हैं, 210, और अगर 14 मार्क्स और मिल जाते, क्योंकि 14 मार्क्स से फ़ेल हुआ है ना वो, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा 224, और पासिंग परसेंटेज कितना है 35% है। तो इसका मतलब 35% की वैल्यू हमें 224 दे रखी है। तो मैक्सिमम मार्क्स बताना है तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो इसको ये वाला स्टेप हम स्किप करेंगे हर बार, इसको हम डायरेक्ट, वैसे तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ 1% की वैल्यू निकालते हैं हम, इसलिए ये डिवाइड में जाता है, फिर 100 से करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये है, अब इसको काट दो, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से काटा 20 बार, 32 दूनी 64। तो 640 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है एग्जामिनेशन में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 90 क्वेश्चन में कह रहा है, पॉपुलेशन एक सिटी की जो है इतनी है 352,314, अभी इतनी है ये, और ये हर साल इट इंक्रीजेस एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, हर साल 15% जो है बढ़ जाती है। तो कह रहा है 2 साल पहले व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो मान लो 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन एक्स मान लो, एक्स मान लिया, 2 साल पहले की पॉपुलेशन है ये। तो अगले साल कितनी हो गई होगी, अगले साल हो गई होगी 15% बढ़ी होगी ना, हर साल 15% बढ़ती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15% बढ़ी होगी। 15% बढ़ने का क्या मतलब है कि 100 से 115% हो गई होगी। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि एक साल पहले इतनी, एक साल के बाद मतलब इतनी हो गई होगी पॉपुलेशन, ये 2 साल पहले, फिर ये उसके अगले साल, और फिर ये उसके अगले साल हो गई होगी 15% और बढ़ गई होगी। तो अब ये हो चुके हैं 2 साल, ये 2 साल पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, ये करंट की बात है। तो प्रेजेंट में इतनी पॉपुलेशन है। तो बस हमें एक्स की वैल्यू बतानी है अब, कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट काट दो, नीचे ऐसा नहीं है डिवाइड में लेके जाओ पहले, इसको दिख रहा 23 से कट रहा है ये, थोड़ी कैलकुलेशन तो है मुश्किल, बट काट दो, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 12 बचेगा, 23 पंजे 115, 7 इधर, 23 तिया 69, 4 इधर, 23 एकम 23,
कितना बचेगा 18, 18 तो 8 बार में 184, 23 अट्ठे 184 होता है ना, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 23 से कट गया है, दोबारा काट दो 23 से, 23 पंजे 115, 23 से काटा, 23 छिक्का 138, कितना बचा 12, 3 15, 15 इधर, 23 छिक्का 138, 13 बचा, फिर 23 छिक्का 100, इतना बचा आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको काट दो 5 से नीचे, ये 20 आएगा, 20 आएगा, यहाँ भी 20। अब इधर कुछ नहीं बचा, बस डिवाइड में 2 बार 20 बचा है, और इधर 666 है, तो x की वैल्यू 666, और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 × 20, तो डायरेक्ट 4 से गुना करो इसकी, 4 से करेंगे, 4 सिंग 24, 4 सिंग 24, 2 26, 4 सिंग 24, 2 26, ठीक है। आगे डबल ज़ीरो लग जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक आदमी है, स्पेंड करता है अपनी 72% सैलरी और सेव करता है 5740 हर महीने, तो उसकी एनुअल सैलरी का 10% कितना है। तो अगर वो 72% वो करता है, स्पेंड करता है, 28% बचाता होगा, और वो कह रहा है कि 28% बचाता होगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि 5740 बचाता है, इसका मतलब 28% की वैल्यू है 5740। टोटल सैलरी उसकी 100% ही तो होगी, उसमें से वो 72% जो है वो करता है, 72% खर्च करता है, तो 28 बचाता होगा, बाकी जो खर्च के अलावा वो बचत तो होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है इनकम, ठीक है। तो 28% की हमें वैल्यू दे रखी है, और ये मंथली है, ठीक है। तो पहले मंथली इसकी सैलरी निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% अगर हम निकाल लें तो सैलरी आ जाएगी, तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ 5740, ठीक है, बटे में 28 गुणा में 100, 14 से काटो, 14 चौका 56, एक इधर, 14 कम 14 0, 14 दूनी 28, काट दिया 205, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है 20,500 मंथली है ये कितनी हो जाएगी, इंटू 12 कर देंगे, ये ईयरली सैलरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका 10% बताना है, ईयरली सैलरी नहीं बतानी है, तो इस 10% के लिए 10 से 1/10 से कर दो गुणा, या 10 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, तो 0 से 0 गया, 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 की 0 से करेंगे 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 0, 6 हासिल था 0, 6 आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऑप्शन बी है हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 88 पे। तो हम पीछे से चल रहे हैं, ये 92 से हम कर रहे थे, ये प्रीवियस ईयर की हैं ये सारे क्वेश्चंस, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो सारे आए हुए हैं ये, और पीछे से इसलिए कर रहे हैं ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, और वैसे तो 92 हैं, लेकिन 20-25 सवाल कर लेंगे तो हमें सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे काफ़ी। तो करते हैं 88 क्वेश्चन। अगला है कि नंबर जो है पहले 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज़, देन इंक्रीज़ बाय 20%, अब जो नंबर मिला वो डिक्रीज़ कर रहे हैं हम 12%, नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट बताना है ओरिजिनल नंबर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप 100 मान लो तो आसान रहेगा, 100 से जितना ज़्यादा रहेगा हो जाएगा, और 100 से जितना कम होगा वो परसेंटेज डिक्रीज़ और इंक्रीज़ उस हिसाब से हो जाता है। तो अभी पता लगेगा, तो करते हैं। तो मान लो 100 था पहले नंबर, अब उसको बढ़ा दिया 10%,
तो बढ़ाना घटाना जिसको नहीं पता वो बता देता हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो उसकी गुणा हो जाती है उतने, मान लो 10% बढ़ाया तो 110/100 से गुणा हो जाएगी उसकी। 100 में हम अगर 100 में 110/100 की गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 110 आ गया ना। तो इसका मतलब 100 में 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। ऐसे ही अगर 10% घटाएंगे तो 100 में 10 घटा देते हैं, तो 100 में 10 घटा के 90/100 से गुणा हो जाती है, तो 90 हो गया 100 में। तो ये मतलब बेसिक चीज़ है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 100 में क्या करा, सबसे पहले 100 था वो नंबर, सबसे पहले उसने 10% बढ़ाया तो 110/100 हो गया वो नंबर अभी ये हो चुका है। इसको सॉल्व नहीं कर रहे अभी, एक साथ करेंगे। तो उसके बाद उसने क्या किया, 20% बढ़ा दिया और, तो ये नंबर था, उसके बाद 20% और बढ़ा दिया, 120/100 हो गया ये नंबर। अब ये नंबर मिल चुका हमें, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन ये नंबर मान लो एक नंबर मिल चुका अब हमें। अब इसको घटा दिया उसने 12%। घटाने का क्या मतलब है, बताया था घटाते हैं तो 100 में से घटा देते हैं 12, मतलब 88/100 से गुणा कर देंगे। तो अब वो जो ओवरऑल शुरू से एंड तक हमने किया है वो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास नंबर। अब वो कह रहा है कि कितना इंक्रीज़ है डिक्रीज़, तो अब इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है, 100 गया, ये 100 गया, 2 ज़ीरो ऊपर के चले गए, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो। अब क्या क्या बचा है, नीचे अगर 100 हो तो कोशिश करो नहीं काटने की, क्योंकि ऊपर का सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, ईजी हो जाएगा। 12 की 11 से 132 होता है, इसकी 88 से करेंगे। तो इसको 2 डिजिट में करना चाहो वैसे कर लो, या तो ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई की, इसकी 8 से करो और 11 से मल्टीप्लाई करना अभी मैं बताऊंगा, आसान होता है बहुत। तो 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 13 अट्ठे 104 और 105 इंटू में 11। अब 11 से कैसे करनी होती है, सीधा ये नंबर लिखो जिसकी 11 से करनी है, एक डिजिट छोड़ के फिर इसको इस तरीके से लिखो, सम कर दो, 6 5 11, 5 1 6, तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। नीचे 100 भी तो था, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 116.16। तो अब हम 100 मानने का ये फ़ायदा हुआ कि पहले 100 था और 100 से अब कितना हो गया, 116.16। इसका मतलब कितना बढ़ चुका है, 16.16 का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। बीच बीच में मैंने हाथ से पकड़ा हुआ फ़िलहाल, इसको करूँगा मैं सिस्टम आगे स्टैंड वगैरह, तो इसलिए ब्लर हो रहा होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ में आए। तो ये हमारा 88 क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 87। एक बिजली का बिल है 50,000 का, तो डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 26 और 5%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, अगर मान लो पहले x1 का डिस्काउंट है, फिर x2 का, या पहले x का है तो फिर y का डिस्काउंट है, तो एक साथ अगर हम करें सक्सेसिव का तो ये होता है x + y माइनस में xy/100। ये सक्सेसिव है, तो उसने कहा है एक तो 30% है अलग, है ना, एक डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट है 26 का और 5 का सक्सेसिव, तो 26 और 5 का सक्सेसिव ये हो जाएगा, कितना आएगा, 31 से थोड़ा कम आएगा, 26 पंजे 130 होता है, और तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 कम हो जाएगा 31 में से, तो 29.7%। तो 26 और 5 के सक्सेसिव का मतलब है 29.7%। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हम अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, कभी 50,000 का पहले 30 निकाल लो परसेंट, फिर ये परसेंट निकाल लो, हमें डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो 50,000 का 30% और इसका डिफरेंस कितना है, 0.3% का, ये 30 है, 29.7 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.3% का, तो सीधा सीधा 50,000 का
0.3% निकाल लो। 00 से 00 ख़त्म, एक पॉइंट जो है ये एक ज़ीरो चल ले लेगा, पॉइंट हट जाएगा, 5 या 15, 150 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट 86, एक नंबर है, पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं 25%, फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं 16%, तो फाइनल वैल्यू तो वही 100 मान लो, जैसा भी बताया था 100 है मान लो नंबर पहले, फिर उसको 25%, तो इसको 125/100 भी लिख सकते हो। बाकी जिन्हें पता है उसको पता है कि 25% बढ़ाने का मतलब होता है 5/4। ठीक है, चलो ऐसे कर लो, 125/100 कर लो, ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं काटने में। तो फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, पहले बढ़ा दिया 100 से 125/100 कर दिया, फिर घटा दिया 16%, 16 घटाया तो 84 हो गया ना, 84/100 हो गया गुणा। कह रहा फाइनल वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, 100 से 100 करोगे ख़त्म, मत करो अभी, इस वाले 100 से इस वाले 100 को कर दो। ठीक है, अब इसको काटो, ये 5/4 ही हो जाएगा, 25×5 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 21 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सब कट गया, 105 बन गया ये। तो 100 से 105 बन गया, तो कितना हो गया, 5% का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इंक्रीज़ हो गया 5% का। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन वाला आ गया। इलेक्शन वाले काफ़ी पूछे गए थे कुछ सालों में। इलेक्शन 2 कैंडिडेट में 64% वोटर जो है उन्होंने कास्ट करा अपना वोट, बाकी 36% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, और जिन्होंने भी कास्ट करा 4% उसमें से इनवैलिड भी हो गए। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को 12,288 वोट मिले, जो 64% था टोटल वैलिड वोट्स का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लो कि 85 है, टोटल वैलिड वोट मान लो x है, तो उसका 64% हमें दे रखा है, कितना, 12,288। ठीक है, तो x निकाल देंगे, टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, इसको कर लो, 16 से काट दो, 16 चौका 64, 16 सत्ते 112, 10 बचेगा, 10 इसके साथ 108 हो जाएगा, 16 छिक्का 96। ठीक है, कितना बचेगा, 8 4 12, 12 बच जाएगा, 128 हो जाएगा ये, 128, 16 8 128, 4 से भी काट दो, 4 एकम 4, 3 इधर, 4 निम 36, 4 दूनी 8। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 19,200 टोटल वैलिड वोट्स हैं अभी। ठीक है, वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, मान लो वाई लोग टोटल एनरोल हुए वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में, अब उसका 64% जो है उन्होंने दिया वोट, और ये कुछ आ गया, इतने लोगों ने वोट दिया है, मान लो वाई लोग एनरोल हुए, 64% लोगों ने वोट दिया, अब इसका जो है 4% क्या हुआ, हट गया, इनवैलिड हो गया, तो इसका जो वैलिड वाला होगा वो कितना होगा, 4% इनवैलिड है तो 96 पर 96% वैलिड होगा ना, 96% वैलिड, वैलिड वोट हमने निकाले कितने, 19,200। ठीक है, इसको काट लोगे, टोटल नंबर जो एनरोल हुए हैं वो आ जाएगा, काट ही देते हैं। तो ये दिख रहा है मुझे 3 बार में जा रहा है, 64 से 60 दिया 180 और 4 दिया 12, तो 3 से काटा 300 हो गया ये, 4 से काटो 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, अब इस नीचे ही काटना पड़ेगा हमें 100 को, इसको पहले लिख लो सही तरीके से, 75, 2 बार 0 है आगे, और नीचे बचा है 24। ठीक है, 4 से काट दो 25 आएगा, 4 छक्का 24, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 25,
2 से काटेंगे 50, कितना आ गया 25 का स्क्वायर 625 होता है, इनटू में 50, तो इनटू में 50 से बेहतर है कि इनटू में 100 कर दो फिर आधा कर दो, तो 62,500 का आधा, 62 का आधा 31, 500 का आधा 250, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। थोड़ा लेंदी हो गया, कोई नहीं, और भी आएंगे इस टाइप के, तो शॉर्ट तरीके से देख लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं 84। पॉपुलेशन है किसी सिटी में वॉज 1,75,000 2 साल पहले। इफ़ इट हैड इंक्रीज बाय 4 and 5% इन लास्ट, मतलब पहले साल में जो है वो बढ़ा 4%, दूसरे साल में बढ़ा 5%। अभी कितनी हो गई पॉपुलेशन, तो इसमें तो कुछ नहीं है, 2 साल पहले इतना था, अगले साल वो बढ़ा 104% बढ़ा, तो 104/100 से गुना, फिर 5% बढ़ा तो 105/100 से गुना, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। इसकी गुणा का करेंगे 3 डिजिट में इतनी, तो इसको काट दो, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, इसको 4 से 25, 4 दूनी 8, 26, ठीक है। अब 25 से काटा, 25 सत्ते 175, 0 से 0 ख़त्म, 2 से 26 को काट दो 13 बार, कितना आएगा 70 गुना 13 गुना 21, मल्टीप्लाई कर दो, 13 सत्ते 91, 910 की 21 से करनी है, कर लो 21 की 0 से 21 एकम 21, 2 हासिल, 21 निम्मा 189 और 2 191, तो 19,110। जीरो भी था क्या कहीं एक और? अच्छा, ये क्वेश्चन में है ना 1 0 एक्स्ट्रा, मैंने 17,500 लिख दिया 1,75,000 है, तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, ये 1 0 यहाँ बच जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तरीका है, कैलकुलेशन तो हो जाती है आगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 83। कह रहा है फर्स्ट नंबर जो है 20% लेस देन द थर्ड नंबर, तो हम इसको ऐसे करते हैं, थर्ड नंबर अगर क्या है 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 20% कम है तो 80 होगा। कह रहा है जो रेशो है सेकंड और थर्ड नंबर का, अभी यहाँ पे सेकंड की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की बात हुई थी कि फर्स्ट नंबर 20% कम है थर्ड से। अब सेकंड और थर्ड की कह रहा है कि रेशो जो है सेकंड और थर्ड नंबर का, वो मतलब सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशो है वो 7/10 है। थर्ड नंबर तो हमने लिख लिया था 100, तो इसका मतलब सेकंड नंबर बर्थडे में 100, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 70, मल्टीप्लाई हो जाएगी 70 आ गया। तीनों नंबर आ गए बस हमारे पास। देख लो पूछ के रहा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट और थर्ड नंबर, फर्स्ट 80, थर्ड नंबर 100, इसका एवरेज कितना होगा, सम डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज होगा 90। कह रहा है ये जो है हाउ मच % मोर देन द सेकंड नंबर, इससे कितना % ज़्यादा है, तो पहले तो देख लो इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। मोर देन के बाद जो होता है डिवाइड में वो लिखते हैं हमेशा, तो मोर देन द सेकंड नंबर, तो 70 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है 70 से, परसेंटेज में इसको इस तरीके से लिखेंगे। कितना हो गया 200/7 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में है तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा इधर, 7 8 56, 4 बचा, 4/7 ऐसे लिख दो, तो ये आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, 82 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा हरी, कमल, ललित, इनको 6,050 वोट मिलता है मिला के, इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, टोटल वोट 6,050 हैं, जिसमें
तो इन तीनों में ही बटे होंगे। अगर उसमें कह भी रहा है कि एक भी वोट इनवैलिड नहीं है। कमल को जो है 42% ज़्यादा वोट मिला है, हरी और ललित को जितना मिला है दोनों को मिला के उसका 42% ज़्यादा मिला है कमल को, तो कमल ही जीता है। तो टोटल वोट जो है हरी और ये तो हो गया, ललित को मिला है 8% ऑफ टोटल पोल्ड वोट्स। तो इसका मतलब हमें ललित की तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि ललित जो है कितना है, 6050 का 8% है। टोटल पोल्ड वोट 6050 था ना, इसका 8% है ललित। तो 0 से 0, 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो ललित कितना आ गया, 484 आ गया हमारे पास ललित। ठीक है, तो वैल्यू रख दो डायरेक्ट। तो एच और के कितना हो जाएगा, ललित को इधर भेजो, 6050 में से घटा तो 484, तो एच और के मिला के कितने होंगे, 500 घटाओ इसमें से 5550, 16 जोड़ो 5566 हो गया। दूसरी चीज़ वो एक बीच में ये भी तो कह रहा था कि जो कमल है उसको हरी और ललित का, हरी और ललित को जितने वोट मिले हैं उसका 142% मिला है, 42% ज़्यादा मिला है यूँ बोल रहा है वो, तो 142% मिला है इसका मतलब। तो कमल की वैल्यू हमें दे रखी है, ललित तो हमें बताइए। तो इसको करूँ अगर तो h प्लस 484 इंटू 142/100, इसको काटो जरा, 71, 50, ये के की वैल्यू है। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लें अगर इस वाले से पुट करें हम, फर्स्ट ही मान लो इसे, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5566 माइनस एच, तो 5566 माइनस एच बराबर, इसको ओपन करो, ये 71H बटे 50 प्लस में 484 गुणा में 71 बटे 50, ऐसा ना, ठीक है। अब एच हमें निकालना है, तो ये 50 बटे 50 एच है एक तरह से, है ना, माइनस का है, इधर जाएंगे, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 71 और 50 कितना हो गया, 121, तो 121 बटे 50 एच ये हो जाएगा, माइनस से आगे इधर आएगा प्लस होगा। मतलब इन दोनों को तुम सॉल्व कर लेना जिसको समझना आया हो, मतलब एच को एक तरफ कर लेना, और ये इधर आ गया, ये तो यहीं रहेगा 5566, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 484 बटे 50 इंटू में 71, ठीक है। अब सब जगह 50 है इधर, तो यहाँ भी एक काम करो, 50 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 50 से गुणा कर सकते हैं, कट ही जाएगा, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे फिर 50 कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा 50। हमारे पास ये इक्वेशन है 121H बराबर 50 इंटू 5566 माइनस 484 इंटू 71, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है बस, अब एच आ जाएगा हमारे पास, वही निकालना था। कॉमन ले लो इसमें से, 11 कॉमन लो पहले, 11 क्योंकि दिख रहा है कि इसमें से आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 50 इंटू में 11 बन जाए 55, 0, 11 6 66 माइनस 11 चौका 44, 11 चौका 44, 71, तो 11 कट गया, 11H बराबर एक बार और 11 कॉमन, 50 इंटू 11 चौका 44, 11 छिक्का 66 माइनस 11 चौका 44, 71, ठीक है। ये भी 11, तो अब जो भी आएगा एच की वैल्यू आएगी 46 की 100 से करेंगे 4600, उसका आधा 2300 माइनस इसकी 4 से
4 एकम 4, 7 चौक 28। तो आंसर आ चुका हमारे पास। 300 घटाओ 16 जोड़ो 2016। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो गया है। Tier 2 का है, कम से कम 3-4 मिनट का सवाल है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल फर्स्ट गो में तो स्किप वाले सवाल है वैसे, तो काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। वैसे 80 तक कर लेते हैं, 2 सवाल और बाकी कर लेंगे बाद में। तो 81, ये भी इलेक्शन का ही है, CHSL का है, ये वाला CGL का था। तो इसमें कह रहा है कि एक इलेक्शन में 20% जो रजिस्टर्ड वोटर है उन्होंने वोट ही नहीं दिया, 40 वोट जो हैं वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, और जो विनर था उसको 42% मिला टोटल रजिस्टर्ड वोट का। जितने वोट पड़े हैं उसका नहीं, टोटल रजिस्टर्ड वोट का, है ना, क्योंकि पड़े तो कम है रजिस्टर्ड से, पड़े वोट जो पड़े हैं वो कम पड़े हैं। क्यों? क्योंकि 20% ने दिया ही नहीं वोट, 40 जो है इनवैलिड भी हो गए। टोटल वैलिड वोट माना जाएगा जो वोट पड़े हैं। ठीक है, तो और जो है वो जीता कितने से? 112 वोटों से जीता है। तो हम इसमें इस टाइप के सवालों में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे सीधे सीधा। डिफरेंस कैसे? पहले कौन आएगा? मान लो जो रजिस्टर्ड वोट्स हैं वो मान लो x है। ठीक है, तो विनर को कितना मिला? x का 42% ही तो मिला है विनर को, कह रहा वो रजिस्टर्ड वोट का 42%। इसमें से अगर लूज़र वाला घटाएंगे तो 112 के बराबर आएगा। लूज़र वाले वोट घटाएंगे तो लूज़र को कितना मिला है? लूज़र को देखो कितना मिला है, टोटल वोट रजिस्टर्ड वोट, उसमें से जो है जितना विनर को मिल गया वो घटा दो पहले। ठीक है, विनर को इतना ही तो मिला है 42x/100। ठीक है, और इसमें से रजिस्टर्ड वोट में से विनर वाला घटाया, और जितने वोट नहीं डले, 20% ने दिया ही नहीं ना वोट, वो भी घटाओ। रजिस्टर्ड में से हम घटा रहे हैं विनर वाले वोट, जिन्होंने नहीं दिए वो वोट, और 40 वोट और जो इनवैलिड हो गए। तो लूज़र को इतना वोट मिला होगा, है ना। रजिस्टर्ड में से हम बाकी सब घटा देंगे तो लूज़र का वोट ही तो आ जाएगा। ये रजिस्टर्ड वोट हैं, ये विनर वाले वोट घटा दिया, ये वो घटा दिया जो जिन्होंने नहीं डाले हैं वोट, और ये वो घटा दिया 40 जो इनवैलिड हो गए, तो ये लूज़र का आ जाएगा वोट। अब ये और इसका डिफरेंस कितना है? 112 का है। सॉल्व कर लो, x आ जाएगा रजिस्टर्ड नंबर ऑफ वोटर। सॉल्व करेंगे 42x/100 माइनस x प्लस में 42x/100 प्लस में x 20x/100 प्लस में 40 बराबर 112। 40 है उधर भेज दो, 40 घटाएंगे कितना आएगा? 100 में 28 गए, 72 आ जाएगा राइट में। इसको करो सॉल्व, इसको करेंगे तो सब जगह 100 है, इसको भी 100 लगा दो नीचे और ऊपर, 100x/100। तो ठीक है, तो ये पूरा 100 हो गया नीचे, माइनस प्लस देख लो, 3 प्लस में ये माइनस में, तो 42 दूनी 84 और 20, 84 और 20 104x, और ये माइनस का 100x, तो ऊपर बचेगा 4x प्लस का। ठीक है, प्लस का 104x बचा ना, बनाना ये, और ये 100 है माइनस का, तो 4x/100 बराबर है 72 के। 4 से इसको काटा 18 बार में, तो x की हमारी वैल्यू आ गई 1800। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। तो प्रैक्टिस चाहिए, थोड़े शुरू में सोचना पड़ेगा, उसके बाद खुद ही याद चल जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट सवाल फिलहाल आज का।
80वां सवाल, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, समझाने में भी वो हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो जल्दी ही होते हैं सवाल, ये 10 मिनट के अंदर होने चाहिए सवाल जो हमने किए हैं इतने टाइम में। गीता परचेजेज एन अपार्टमेंट, पे EMI फॉर दैट, मंथली इनकम 80,000 है, 15% एजुकेशन पे करती है, 40 रिमेनिंग तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो आसान है, मान लो उसकी 100% है इनकम, ठीक है, 100% है, उसमें से वो घटाते चलो तो जो लास्ट में होगा वो बचेगा, बचा हुआ होगा उसके पास। 15% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 40% उसने हाउस होल्ड अफेयर पे करा, 10% जो है उसने GPF कुछ होगा उस पर करा, 15% उसने सेव करा, ठीक है। तो 4 चीज़ें घटी हैं, 4 चीज़ें खर्च की हैं उसने, बचा कितना, बाकी वो EMI पे करती है बाकी से, तो कह रहा है कितना EMI पे करती है, तो जो बचा होगा, परसेंट कितना बचा देख लो, 15 15 30, 40 30 70 और 1 10 80, बचा कितना, सॉल्व करोगे इसको 20% आएगा, 20%, तो इसका मतलब 20% वो EMI पे करती है, आंसर परसेंट में थोड़ी है, पैसे में है। 80,000 उसकी सैलरी पे तो दे रखी है हमें, तो इसका मतलब 80,000 का 20%, 1/5 होता है 20%, 20/100 ही कर लो इसे, 00 से 00 ख़त्म, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये EMI भरती है बेचारी, तो C ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये होगा हमारे बहुत सारे सवाल तो नहीं, लेकिन काफ़ी, 92 से लेके 80 तक 13 सवाल किए हमने, ठीक है। मिलते हैं, ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, और छोटी छोटी जो बेसिक्स हैं वो भी करेंगे, ये तो फ़िलहाल उनके लिए था, थोड़ा एग्ज़ाम अप्रोच भी बताने की कोशिश की है, और प्रैक्टिस थी एक तरह से। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, तो आएगी ऐसी वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थैंक यू।